दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 32 साल का रिकॉर्ड, 70 मिलीमीटर हुई बारिश। मौसम विभाग की आज भी बारिश की चेतावनी, कल से गिरेगा पारा। हिमाचल के धर्मशाला में बारिश के बाद कोहरे और सर्द हवाओं का कहर जारी, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। यूपी के कानपुर में सर्द हवाओं का सितम, ठंड और कोहरे से आम लोगों को हो रही है दिक्कतें। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी के साथ बारिश से पड़ रही है कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग की चेतावनी, 22, 23 और 24 जनवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात का अनुमान। हिमाचल में बर्फबारी का दौर अभी जारी, शिमला में सीजन का तीसरा हिमपात, 2 NH और 147 सड़कें बंद की गई। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, पीएम मोदी ने ट्वीट कर पराक्रम दिवस पर बोस को श्रद्धांजलि देते हुए तस्वीर साझा की। इंडिया गेट पर लगेगी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। नेताजी की 125वीं जयंती पर आज शाम 6 बजे होलोग्राम मूर्ति का अनावरण करेंगे पीएम मोदी। बाद में भव्य मूर्ति बनाई जाएगी। दिल्ली में आज सुबह 10:30 बजे गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। राजपथ के आसपास कई रास्ते और मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। गणतंत्र दिवस की परेड में इस साल 25 झांकियां और 16 पैदल दस्ते हिस्सा लेंगे। 17 सैन्य बैंड भी शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गाजियाबाद में प्रचार अभियान, घर घर जाकर मांगेंगे वोट। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए दोपहर 3 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक। बीजेपी अब तक 194 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दोपहर 2 बजे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेंगे। कैप्टन खुद पटियाला से चुनाव लड़ेंगे। यूपी टीईटी की परीक्षा आज, नवंबर में पेपर लीक होने की वजह से रद्द की गई थी परीक्षा। कोरोना पॉजिटिव छात्र भी हिस्सा ले सकेंगे। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 53 उम्मीदवारों की पहली सूची। जारी की गई सूची में केवल 3 महिलाओं के नाम, अब पहली सूची में हरीश रावत का नाम नहीं। चुनाव आयोग ने रैली रोड शो पर रोक 31 जनवरी तक बढ़ाई। अब डोर टू डोर कैंपेन में 5 की जगह 10 लोग हो सकते हैं शामिल। ज्यादा से ज्यादा 500 लोगों की सभा की इजाजत मिली है। चुनाव आयोग की यूपी में अफसरों पर सख्ती, कानपुर नगर, बरेली और फिरोजाबाद में जिला अधिकारियों को हटाया गया। फिरोजाबाद और कौशाम्बी में एसपी भी हटाए गए। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में यूपी में हफ्ते भर में बीजेपी का वोट शेयर 1% बढ़ा, समाजवादी पार्टी का 1% घटा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन पश्चिमी यूपी, बिजनौर और अमरोहा में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर दिया जीत का मंत्र। यूपी के कैराना में गृह मंत्री अमित शाह ने घर घर जाकर किया प्रचार। पलायन के बाद लौटे लोगों से मुलाकात की। योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलंदशहर में बीजेपी संवाद कार्यक्रम। प्रचार के दौरान बच्चे को गोद में उठाया, एसपी पर साधा निशाना, कहा दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं अखिलेश यादव। पेशेवर दंगाई, पेशेवर अपराधी, पेशेवर हिस्ट्री सीटर इस समाजवादी पार्टी की सोच के अनुरूप समाजवादी पार्टी की सूची की शोभा को भी बढ़ा रहे हैं। यूपी के अलग अलग हिस्सों में प्रचार के लिए निकले बीजेपी के रथ। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। हमने जो कहा सो करके दिखाया। हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव। एबीपी न्यूज की खबर पर लगी मुहर। पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने किया ऐलान। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव में मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल सिंह यादव की सीट का हुआ ऐलान। इटावा के जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे शिवपाल। युवाओं के लिए अखिलेश यादव का बड़ा दाव, कहा सरकार बनी तो आईटी सेक्टर में 22 लाख युवाओं को रोजगार देंगे।
22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, यूपी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी रिजवान ने दिया इस्तीफा, टिकट कटने से नाराज थे, एसपी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने का किया ऐलान। देखिए, पार्टी जो है अब पैराशूट वालों की मान रही है। यूपी के मुरादाबाद देहात से विधायक हाजी इकराम कुरैशी का समाजवादी पार्टी ने काटा टिकट। इकराम कुरैशी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, पूंजीपति को टिकट देने का लगाया आरोप। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं अपर्णा। मायावती ने जारी की बीएसपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, दूसरे चरण के चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों का ऐलान, जीत के लिए दिया नया नारा। अपनी पार्टी के लोगों को पार्टी का एक नारा भी दे रही हूँ, जो इस प्रकार से है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। जेडीयू ने यूपी की 26 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह बोले, हमने लंबा इंतजार किया लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत 2.5 महीने यूपी सरकार का मेहमान है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान की सीएम चन्नी को चुनौती, कहा धुरी से आकर चुनाव लड़े चन्नी। बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख अमित मालवीय का कांग्रेस पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप, एक वीडियो जारी किया। वीडियो में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के सांप्रदायिक नारे लगाने का दावा, सिद्धू का करीबी बताया जाता है। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं, सिर्फ 3 महिलाओं को टिकट मिला। चक्राता से प्रीतम सिंह, हल्द्वानी से सुमित हृदेश और बाजारपुर से यशपाल आर्य उम्मीदवार बनाए गए। उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत का विवादित बयान, कहा उत्तराखंड में हम फॉर्म में हैं लेकिन देश भर में कांग्रेस का फॉर्म डाउन है। चुनाव के बीच विरोध को देखते हुए देहरादून में बीजेपी कार्यालय में लगाए गए बाउंसर, टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ता विरोध करने पहुंच रहे थे पार्टी दफ्तर। गोवा में कांग्रेस और शिवसेना के बीच गठबंधन न होने को लेकर संजय राउत ने कसा तंज, कहा समझ नहीं आता कांग्रेस नेताओं को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी से मेरी बात हो गई, उतना कॉन्फिडेंस उनके पास कहां से आता है। मेरे पास प्रश्न है कि हम सब लोग चाहते हैं कि हम सब मिलकर आपको मदद करेंगे। कांग्रेस ने मणिपुर चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। पूर्व सीएम ओकराम इबोबी सिंह थोबल से चुनाव लड़ने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में टीआरएफ के 2 आतंकी ढेर किए गए। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया, बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। मुंबई के विलेपाले में समाज सेवी अभय आजाद को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हालांकि विरोध के बाद रिहा किया गया। विलेपाले में 200 साल पुराने पेड़ काटे जाने का कर रहे थे विरोध। क्लब हाउस आप के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी। शुक्रवार को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार, चार्ट रूम बनाकर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का लगा आरोप। ठाणे के ओपन इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ हादसा, तालाब में गिरे 2 बच्चों की डूबने से हुई मौत, दोनों बच्चों के शव बरामद किए गए। राजस्थान के जोधपुर में बंदूक की नोक पर ज्वेलर से लूटपाट, बदमाश फरार, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। हिमाचल के शिमला में शराब के नशे में पुलिस से उलझे सैलानी, एएसआई को जड़ा थप्पड़, पुलिस ने हवालात में डाला।
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पहली तस्वीर आई सामने। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक देखी नई तस्वीर। यहीं पर गणतंत्र दिवस की परेड होनी है। राजपथ पर जारी है रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल। कोरोना की वजह से इस बार सिर्फ 8,000 दर्शकों को शामिल होने की इजाजत मिली है। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच आज केप टाउन के न्यूलैंड्स ग्राउंड में होगा मुकाबला। 3 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम का 2-0 सीरीज पर कब्जा है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने युगांडा को 326 रन से दी करारी शिकस्त। लगातार तीसरी जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल्स में पहुंची। राज बाबा ने नाबाद 162 रन बनाए तो अंगकृष रघुवंशी ने 144 रन की पारी खेली। इस साल भारत में ही होगा आईपीएल। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने एबीपी न्यूज को दी जानकारी। कहा मुंबई और पुणे में बिना दर्शकों के साथ खेले जाएंगे मैच। कुल 217 जगह के लिए आईपीएल ऑक्शन में 1214 खिलाड़ी के नाम रजिस्टर्ड किए गए। 896 भारतीय और 318 विदेशी खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा होंगे। अगले महीने 12 और 13 तारीख को बेंगलुरु में होगा ऑक्शन। कोरोना के चलते बीसीसीआई का बड़ा फैसला। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और टी20 सीरीज कोलकाता की ईडन गार्डन में खेला जाएगा। पहले 6 अलग शहर में खेला जाना था। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु। सेमीफाइनल में इवजेनिया 21-11 से हारकर रिटायर हर्ट हो गई। सिंधु आज फाइनल में हमवतन मालविका बंसोद से भिड़ेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।